हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। और आज का वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 920 EMA स्ट्रेटेजी कैसे काम करती है और कैसे आप इसको अपनी ट्रेडिंग जर्नी में यूज़ कर सकते हैं और कैसे आप इस पर सही से ट्रेड कर सकते हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं आपको बैक टेस्ट करके दिखाऊँगा, मैं आपको बताऊँ कि कैसे ट्रेड करना है, क्या देख कर ट्रेड करना है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। और अगर आप मेरी इस वीडियो में नए हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी लर्निंग मिले प्लीज़ कमेंट में ज़रूर शेयर करें। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहली जो टॉपिक है वो ये है कि 920 EMA स्ट्रेटेजी पर कैसे ट्रेड करना है। ठीक है, सिंपल तरीके से देखो। मैं आपको एक ही चीज़ बताऊँगा, वो ये है कि जैसे मैंने चीज़ों को सीखा है या जैसे मैं चीज़ों को यूज़ करता हूँ, मैं आपको बिल्कुल वैसे ही बताने वाला हूँ। ठीक है, मैं कोई चीज़ आपको कंफ्यूज करके नहीं बताने वाला। ठीक है, ये 9 EMA है, 9 EMA और ये 20 EMA है, ये 20 में। अगर मार्केट इसके ऊपर है तो हमें सिर्फ और सिर्फ बाइंग करना है। क्या करना है? बाइंग। अगर मार्केट 920 EMA के ऊपर है तो हमें सिर्फ बाइंग ही करना है। ठीक है, सेल साइड के बारे में हमें नहीं सोचना है। सेम वही चीज़, अगर मार्केट ऐसे 920 EMA के नीचे ट्रेड कर रहा है ऐसे करके ऐसे, तो हमें वहाँ पे सेल करना है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है? सेल। हमें फिर वहाँ बाइंग नहीं करना है। ठीक है, सबसे अच्छी बात इस स्ट्रैटेजी की सबसे अच्छी बात ये है कि ये हमें ट्रेंड के साइड बहुत अच्छे से ट्रेड देती है। ठीक है, और अब मैं आपको इसको चार्ट पर दिखाता हूँ कि कैसे लगाया जाता है। ठीक है, सिंपल सा तरीका है। इस सबसे पहले हम इंडिकेटर में गए। ठीक है, और यहाँ पे हमने सर्च किया EMA। ठीक है, और यहाँ पे EMA मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आ चुका है। यहाँ पे हमें 2 बार क्लिक करना है। ठीक है, फिर हमें इसकी 9 EMA हमें 0 को रहने देना है। फिर हमें 20 EMA जो है ना, ये दूसरे वाला, इसकी यहाँ पे सेटिंग में जाना है और यहाँ पे 9 है, यहाँ पे हमें 20 कर देना है। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना है? 20 करना है। ठीक है, और कलर मैं यहाँ पे रेड कर रहा हूँ, आप कोई सा भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, तो मैंने 920 EMA लगा दिया है। ठीक है, ये इस तरह लगता है जैसे मैंने आपको अभी बताया। इंडिकेटर में जाना है, EMA सर्च करना है, वहाँ पे 920 में EMA सर्च करना है, वहाँ पे फिर आपको 2 बार क्लिक करना है। 2 बार क्लिक करने के बाद फिर वहाँ पे आपको EMA की सेटिंग करनी है। ठीक है, सेटिंग करके मैंने आपको बता दी है। ठीक है, अब मैं आपको बैक टेस्ट करके दिखाने वाला हूँ। बैक टेस्ट करने से पहले हमें ट्रेड करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमें किस साइड में ट्रेड करना है, हमें बाइंग करना है कि सेलिंग करना है। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं आपको बैक टेस्ट करके दिखाता हूँ तो सबसे पहले हमें ट्रेंड देखना पड़ेगा। यहाँ पे ट्रेंड डाउन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो भी ट्रेड करना है, देखिए यहाँ पे मार्केट लोअर लो बना रहा है, ऐसे करके मार्केट लोअर लो बना रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पर जा कर के हमें ट्रेंड देखना है। ठीक है, हमें बड़े टाइम फ्रेम पर जा कर के ट्रेंड देखना है। ठीक है, ये 4 घंटे का टाइम फ्रेम है। ठीक है, अभी मार्केट यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड दिखा रहा है। ठीक है, आप पीछे से भी देख सकते हैं, यहाँ पे मार्केट लोअर लो बना रहा है। ठीक है, मार्केट यहाँ पे 920 EMA के नीचे है। ठीक है, देखिए आप मार्केट यहाँ पे 920 EMA के नीचे है, 920 EMA के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे जो भी ट्रेड मिलेगा, यहाँ पे हमें सेलिंग के ट्रेड मिलेंगे। ठीक है, ये देखिए आप मार्केट 920 EMA के नीचे ट्रेड कर रहा है। ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट यहाँ पे 920 EMA के नीचे ट्रेड कर रहा है। ये देखिए। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या करना है? अब हमें अपने एंट्री टाइम फ्रेम पर चलना है। मैं यहाँ पे 1 घंटा यूज़ कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कोई सी भी टाइम फ्रेम पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये हर एक टाइम फ्रेम पर स्ट्रेटजी काम करती है। ठीक है, और ट्रेड करने का तरीका मैं आपको पहले बताता हूँ। जैसे ये मार्केट यहाँ पे 920 EMA चल रहा है, 920 EMA का मार्केट ऊपर चल रहा है और मार्केट यहाँ कहीं चल रहा है। ठीक है, तो जैसे ही मार्केट इसके 920 EMA के ऊपर आए,
और साथ में 920 EMA का भी क्रॉस मिले, तो हमें हल्का वेट करना है, मार्केट पुल बैक मारने आए, और जैसे ही पुल बैक मारने आए तब जाके हमें एंट्री करनी है। और फिर मार्केट के हमें जो यहाँ का जो लो है यहाँ का एसएल रखना, या इसके लो का भी आप एसएल रख सकते हैं, ठीक है। सेम वही चीज़ आपको सेल साइड के भी यूज़ करनी है, यानी जैसे ही मार्केट 920 में क्रॉस दिया, मार्केट ऊपर गया, तो यहाँ पे हल्के पुल बैक का एक वेट करना है, तब जाके मार्केट में हमें एंट्री करनी है, ठीक है। ये बिल्कुल सेफली एंट्री है, ठीक है। अब मैं आपको बैक टेस्ट करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए मार्केट 920 में नीचे है, तो हमेशा हमें ध्यान रखना है कि हमें सेल साइड के ट्रेड करने हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमें सेल साइड के ट्रेड करने हैं, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे क्रॉस मिला सेल साइड का, ये यहाँ पे क्रॉस मिला, ये यहाँ पे क्रॉस मिला, ठीक है। और यहाँ पे हमने एसएल रखा और टारगेट हमने 1/2 का 1/2, ठीक है। ये देखिए कितना अच्छा यहाँ पे ट्रेड मिला, क्रॉस पे एंट्री ली, मार्केट ने हल्का क्रॉस करने के बाद एक हल्का पुल बैक भी दिखाया। ये मैं आपको थोड़ा और जूम करके दिखा दूँ। मार्केट ने यहाँ पे 920 में क्रॉस किया, ये देखिए यहाँ पे यहाँ पे क्रॉस किया, हल्का एक छोटा पुल बैक दिखाया, फिर हमने यहाँ पे एंट्री ली, और ये देखिए हल्के से ऊपर का यहाँ पे हमने एसएल रखा, यहाँ पे इस वाली कैंडल का हाई का, और टारगेट हमने 1/2 का रखा है, ठीक है। अब मैं आपको दूसरा ट्रेड बताता हूँ। फिर हमें यहाँ पे नेक्स्ट सेल साइड के क्रॉस करना है, और मैं आपको एक बात बताता हूँ कि कोई भी चीज़ या कोई भी स्ट्रैटेजी मार्केट में 100% काम नहीं करती है, ठीक है। और मैं अगर आपको ये स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, सबसे पहले आपको इसका बैक टेस्ट करना है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे क्रॉस मिला, इसी के ऊपर का हाई का ऐसा लगना है, और टारगेट यहाँ पे 1/2 का लगना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम एंट्री लेते तो यहाँ पे कितना अच्छा टारगेट मिलता, देखिए क्रॉस मिला, क्रॉस मिलने के बाद मार्केट ने पुल बैक दिखाया, मार्केट ने यहाँ पे क्रॉस दिखाया, पुल बैक दिखाया, तब जाके हमने एंट्री ली, ठीक है। और देखिए यहाँ पे कितना अच्छा टारगेट मार्केट ने दिया, इसके यहाँ के कैंडल का एसएल रखा हमने यहाँ का, और देखिए यहाँ पे कितना अच्छा टारगेट मार्केट दिया। मार्केट ने 1/4 का 1/3 का टारगेट दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो स्ट्रेटेजी है ये बहुत अच्छे से मार्केट में काम करती है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, वो ये है कि सिर्फ हमें क्रॉस पर एंट्री नहीं करनी, हमें क्रॉस पर सिर्फ एंट्री नहीं करनी, हमें मार्केट का ट्रेंड देखना है, हमें मार्केट का ट्रेंड देखना है, ठीक है। और प्राइस एक्शन किस तरह का बिहेवियर कर रहा है ये चीज़ हमें देखनी है, ठीक है। हमें सिर्फ क्रॉस ओवर का मतलब सिर्फ क्रॉस पर एंट्री नहीं करनी है, हमें प्राइस एक्शन देखना है, मार्केट का ट्रेंड देखना है, तब जाके हमें ट्रेड करनी है। और टारगेट हमें 1/2 का रखना है, ठीक है। इससे ऊपर का टारगेट नहीं रखना है। और मैंने आपको एंट्री बता दी, जैसे ही मार्केट ऐसे क्रॉस करे और मार्केट इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है तो यहाँ पे सिर्फ हमें बाइंग करना है। आप कोई सा भी टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हैं, मैं 1 घंटे का यूज़ कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमेशा आपको चीज़ों को ट्रेंड के साइड में ही यूज़ करना है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया कि हमें मार्केट का क्या क्या देखना है। इस सेटअप पर ट्रेड करने के लिए हमें क्या क्या देखना है। पहला हमें देखना है ट्रेंड, कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। दूसरा हमें देखना है कि मार्केट किस तरह का बिहेवियर कर रहा है। मार्केट
किस तरह का बिहेवियर कर रहा है। देखो भाई मैं हिंदी लिखता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती, ठीक है, पर लेकिन जैसे मैंने चीज़ों को सीखा मैं आपको वैसे बताता हूँ, ठीक है। मुझे हिंदी आती तो मैं हिंदी में लिख देता हूँ, जो मुझे वर्ड इंग्लिश में आता है वो उसको मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, ठीक है। तो आप ये चीज़ नोटिस मत करना, ठीक है। जो मैं आपको चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप उस पर ध्यान देना, ठीक है। पहले हमें ट्रेंड देखना है, दूसरा हमें मार्केट का बिहेवियर देखना है, ठीक है, और तीसरा हमें क्या देखना है, तीसरा हमें देखना है, एक मिनट, तीसरा हमें देखना है कि मार्केट में कहाँ से मार्केट सपोर्ट ले रहा है और कहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है, ठीक है, ये चीज़ हमें देखनी है। और चौथा है कि मार्केट क्या मतलब, हाँ चौथा है कि ये काम कब नहीं, ये स्ट्रैटेजी काम कब नहीं करेगी, ठीक है। जैसे मार्केट साइडवेज में चल रहा है, यानी एक जोन में चल रहा है। चौथा टॉपिक है कि ये सेटअप कहाँ पे काम नहीं करेगा, ठीक है। ये सेटअप जब भी 920 में एक दूसरे को काटने पर लगी हो ऐसे करके, तो ये वहाँ पे काम नहीं करेगी, ठीक है, और वहाँ पे आपको ट्राई भी नहीं करनी, ठीक है। यानी ये जो 920 जो इमेज स्ट्रैटेजी है ये साइडवेज मार्केट में काम नहीं करती है, ठीक है। ये हमेशा ट्रेंडिंग मार्केट में काम करती है और बहुत बड़े बड़े मोमेंटम देती है, ठीक है। तो इसलिए आपको चीज़ों को ट्रेंड की साइड में यूज़ करना है, और जब भी मार्केट ट्रेंडिंग हो तभी आपको ट्रेड करना है। साइडवेज मार्केट में आपको इस स्ट्रैटेजी को यूज़ नहीं करना है, ठीक है। और आपको दिन में 1 से 2 ट्रेड ही प्लान करने हैं, ठीक है, ज़्यादा ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो करते हैं ख़त्म। और अगर आप इस वीडियो में नए हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैंने आपको करी स्ट्रैटेजी बताई, सबसे पहले आप इसको पेपर ट्रेड करें, ठीक है, पेपर ट्रेड करें। आप अपने आप को चेक करें कि मैं इस स्ट्रैटेजी के लायक हूँ या नहीं हूँ, ठीक है। आप इसको एकदम से अपने रियल पैसे के साथ यूज ना करें, ठीक है। सबसे पहले आप उसको बैक टेस्ट करें, बैक टेस्ट करने के बाद आप प्राइस एक्शन देखें कि मार्केट क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, मार्केट सपोर्ट पे है, रेजिस्टेंस पे, क्या मार्केट ट्रेंडिंग है, ठीक है। और मैंने आपको अभी बताया कि ये स्ट्रैटेजी कहाँ पर काम नहीं करेगी, ये साइडवेज मार्केट में काम नहीं करेगी, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। और आपको टारगेट हमेशा 1:2 का रखना है और 1 से 2 ट्रेड लेने, इससे ऊपर ट्रेड नहीं लेने हैं। और रिस्क मैनेजमेंट, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। अगर आप किसी ट्रेड में 10 रुपये का लॉस ले रहे हैं तो आपको वहाँ पे 20 रुपये का टारगेट लेना है। यानी आपको जो आपका जो पैसा है, यानी जो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में जो पैसा है उसको आप सही से यूज़ करके आप अपने रिस्क मैनेजमेंट के आप अपने हिसाब से अपना रिस्क मैनेजमेंट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और उस हिसाब से आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, ये वीडियो आपने पूरा देखा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।